बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम मुकर्रम सामईन गिराम, कुर्बानी का तरीका क्या है और कुर्बानी की दुआ क्या है? कुर्बानी की दुआ का क्या मसला है? वो लंबी चौड़ी दुआ उसको पढ़ना जरूरी है नहीं है? जानवर को लिटाएंगे कैसे, छुरी कैसे चलाएंगे, पैर कैसे रखेंगे उस पर, उसका रुख किस तरफ होगा, ज़िबह करने वाले का रुख कैसे होगा, ये कुछ बातें इंशाअल्लाह आज आपके सामने हम समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुर्बानी एक इबादत है, एक दीनी अमल है। अगर उसको दीन के तरीके से किया जाए तो अजर मिलेगा, गलत तरीके से किया जाए तो अजर के बजाय हो सकता हो सवाब के बजाय गुनाह भी मिल जाए। इसलिए इबादत को सही तरीके से अंजाम दिया जाए, इखलास के साथ अंजाम दिया जाए। खैर, मैं कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने नोट करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत का मफहूम है, बल्कि रिवायत के अल्फाज भी हैं, इदा कतलतुम फअहसिनुद ज़बह। मतलब ये है और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम जानवर ज़िबह करो ना, जब जानवर को ज़िबह करो तो उसको भी सही तरीके से सिफत एहसान के साथ करो। अब सिफत एहसान क्या है? उलमा ने उसमें बहुत सी बातें समझाई है, मैं आपको दो तीन बातें समझाता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि जानवर को थोड़ा पानी वानी पिला दिया जाए इत्मीनान से, ठीक है। उसके बाद उसको नरमी से हाथ के ले जाया जाए, जहां पर आप ज़िबह करने वाले वहां पर खींच कर न ले जाए, नरमी से हाथ कर ले जाए, पुचकार कर लेके जाए, ठीक है। छुरी को अच्छे से पहले तेज कर लें, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह न करें। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हम मटन खरीदने के लिए बकरी का एक जगह गए तो वहीं पर एक जानवर ज़िबह हो रहा था, बकरा ज़िबह कर रहे थे, तो दूसरे सारे वहां बकरे बकरियां खड़ी थी, ऐसी बिल्कुल देख रहे थे, सबको बिल्कुल सन्नाटा था। तो अजीब लगता है ना ये, तो एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह न किया जाए, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। फिर इत्मीनान से आप उसको लेकर पहुंचे हैं ज़िबह करने की जगह पर, आप उसको लिटाएंगे। लिटाने का तरीका क्या होगा, इसको अच्छे से समझें। लिटाने का तरीका यह होगा कि उसको बाएं पहलू पर लिटाना है, बाएं पहलू पर, यानी उल्टी, जो उल्टी तरफ है उसकी लेफ्ट साइड है, उस पहलू के बल उसको लिटाना है। उसका सर जो होगा, हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, क्योंकि हमारे गोया कह लो कि मगरिब में है, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मेरे पीछे मगरिब है। मगरिब का मतलब वेस्ट, जिस तरफ हमारा किबला है, काबा है। किबला काबा एक ही है, लोग समझते हैं किबला अलग है काबा अलग है। तो चूंकि उस तरफ रुख करना है तो साउथ में उसका मतलब ये कि सर होगा, साउथ में यानी दक्षिण में उसका सर होगा, पैर इस तरफ होंगे, शिमाल जिसको कहते हैं, शिमाल में उसके पैर होंगे, ठीक है। इस तरीके से लिटाना है, पहलू के बल उल्टी तरफ इस तरह लिटाना है कि दक्षिण में उसका सर हो, है ना, ताकि उसका रुख किधर हो जाए, काबे की तरफ हो जाए, किबले की तरफ हो जाए, और पैर इस तरफ हो। और उसके बाद ज़िबह करने वाला अपना जो दाया पैर है वो उसके पहलू पर रखेगा, सीधा पैर, और उल्टे हाथ से उसकी जो गर्दन वगैरह वहां पर पकड़ कर उसकी चमड़ी जो भी है, और सीधे हाथ से ज़िबह करना है। ये जो लिटाने की प्रोसेस चल रही है, उससे पहले जो ज़िबह करने वाला है वो अपनी दुआ पढ़ना शुरू कर दे। दुआ मशहूर है, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा समावात, देखो स्क्रीन पर मौजूद है आपके, ये दुआ पहले पढ़ लें आप, ज़िबह करने से पहले उसको पढ़ना है। ये बात आपसे अर्ज कर दूं कि ये दुआ पढ़ना तो जरूरी नहीं है, पढ़ लेंगे अच्छा है। दुआ अगर आपको याद नहीं है तो आप ये टेंशन न लें कि भाई मेरा जानवर ज़िबह हुआ कि नहीं हुआ, हलाल हुआ कि नहीं हुआ, मेरी कुर्बानी दुरुस्त हुई कि नहीं हुई, इसकी आप फिक्र न करें। बहुत सारे लोग ज़िबह करना जानते हैं, दुआ याद नहीं होती, तो इधर उधर यहाँ वहाँ फिक्र कर रहे हैं। हाफिज साहब, इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब तलाश करने में लगे हुए हैं और उनके हाथ से ज़िबह करवा रहे हैं, इसलिए कि आपको दुआ याद नहीं है तो आप दूसरे से दुआ पढ़वाने की वजह से आप उसे ज़िबह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्तों, ये तकल्लुफ न करें। बहुत सारे इलाकों में तो बेचारा इमाम साहब इधर ईद की नमाज हुई तो बेचारा लुंगी बनियान पे बांध लेते हैं और बस यहाँ वहां बस ज़िबह कर रहे हैं, ज़िबह कर रहे हैं, यहाँ ज़िबह वहां ज़िबह, उनका काम है बेचारों। ऐसा नहीं होना चाहिए। मसला आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुर्बानी आपके नाम से यानी आपकी तरफ से कुर्बानी हो रही है तो आप खुद उसको ज़िबह करें, इसमें ज्यादा सवाब है। आप खुद ज़िबह करें, इसमें ज्यादा सवाब है। तो क्यों आप बेचारे हाफिज साहब को परेशान कर रहे हैं? तो ये दुआ अगर आपको याद नहीं है कोई मसला नहीं, याद है तो आप पढ़ लें, देखकर भी पढ़ सकते हैं पर्चे में, कोई मसला नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें आप यहाँ से और उसको पढ़ लें। खैर, ये प्रोसेस जो चल रहा है लिटाने का, आप पढ़ते रहें। जैसे ही जानवर लेट जाए आप क्या करें, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, वाव के साथ पढ़ना ज्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़कर आप छुरी फेर दें। ये बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के आपने छुरी फेर दी। छुरी फेरने के बाद उसकी जो रगे हैं, 3 रगे कम से कम कटना जरूरी है, 4 रगे काट दें आप, 3 कम से कम कटना जरूरी है ज़िबह होने के लिए, ठीक है। 4 रगे आप काट दें जो काटी जाती हैं। वो रगे काटने के बाद आप जानवर को ठंडा होने दें इत्मीनान से। वो जो हराम मगज है ना, सफेद डोरी जो होती है गर्दन के अंदर, उसको तोड़कर वहीं फौरन काटने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से समझें। ये मकरूह तहरीमी है,
کہ آپ ذبح کرتے وقت وہ جو حرام مغز ہے, سفید ڈوری ہے, اس کو بھی آپ کاٹ دے رہے ہو جلدی سے جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, غلط ہے. اس سے نقصان ہی ہوگا کہ جانور فوراً جلدی سے ٹھنڈا ہو کر اور جو بہنے والا خون ہے وہ پورا بہ نہیں پائے گا, اندر میں جائے گا, تو وہ گوشت ہماری صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے. بہت سارے ہمارے جو قریشی بھائی ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ذبح کرنے کے چکر میں یہاں وہاں ان کو بہت سارے بکرے نپٹانے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جلد بازی کرتے ہیں. تو اس کا دھیان رکھیں, ٹھنڈا ہونے دیں, 2 منٹ 3 منٹ جانور کو اطمینان سے ٹھنڈا ہونے دیں, پورا خون بہ جائے, اس کے بعد پھر آپ حرام مغز کاٹیں. اس کا دھیان رکھیں. خیر, جیسے جانور آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا, جانور ٹھنڈا ہو رہا ہے, اب آپ اس کے بعد عربی میں ایک جملہ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے, اردو میں بھی آپ بولتے ہیں, ضرور نہیں کہ عربی میں بولے آپ, ایک جملہ ہے بولا جاتا ہے, وہ یہ کہ اے اللہ, میں نے جو قربانی کی ہے, اگر آپ کی خود کی طرف سے تو آپ اپنا نام لے, اللہ میری طرف سے اس کو تو قبول فرما لے. جیسے اللہ تعالیٰ آپ نے قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آپ نے قربانی قبول فرمائی, ایسے میری طرف سے قبول فرما لے. یا اگر ذبح کرنے والا دوسرا, قربانی دوسرے کی طرف سے, تو آپ اس کا نام لے لیں, اللہ تعالیٰ فلاں کی طرف سے آپ قربانی قبول فرما لیں. جیسے اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ان کی طرف سے آپ نے قربانی قبول فرمائی, اللہ اس کی طرف سے بھی قبول فرمائے. بالکل سمپل ہے. یہ ہماری قربانی ہو گئی. اس کے بعد کھال نکالنا اور آگے جو بھی پروسیس ہے وہ کرنا ہے. اب ہمیں گوشت کھانا ہے, کھلانا ہے, بانٹنا ہے, اسٹاک کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. اب اس گوشت میں یعنی اس جانور میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے, جن کا کھانا جائز نہیں ہے. اس بارے میں مستقل ایک ویڈیو ہم جلد ہی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں, چینل پہ بنے رہیں, تو وہ چیزیں آپ کے سامنے فوٹو کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گی کہ کن کن چیزوں کو کھانا نہیں چاہیے. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے باتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ بہرحال ہماری قربانی کو قبول فرمائے. ہمارے جو بھی بھائی بہن جن کی طرف سے بھی قربانیاں ہونے والی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ان کا ثواب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.